बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। और इस न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी है, तो पूरा देखिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको आज सीखने के लिए मिलेंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखी हुई है टेम्पल अटैक, यानी कि मंदिर पर हमला। पीएम अर्जिज, अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना, यानी कि विनती करना, रिक्वेस्ट करना। तो प्रधानमंत्री ने अर्ज किया, आग्रह किया। हेडलाइन है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगी। तो अर्ज वर्ब होती है आग्रह करना, विनती करना, निवेदन करना। तो किससे अर्ज किया है? कनाडा से, टू अपहोल्ड द लॉ, कि वो लॉ जो है, कानून जो है, उसको बनाए रखे, अपहोल्ड करके रखें, यानी कि बरकरार रखे, बनाए रखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सीखे दो वर्ड, एक है अर्ज, आग्रह करना, एग्जैक्ट हिंदी होती है सिंपल भाषा में विनती करना, और दूसरा वर्ड याद कर सकते हैं अपहोल्ड, ये कानून वगैरह के लिए यूज करते हैं। अपहोल्ड द लॉ, कानून बनाए रखना। ठीक है, तो मंदिर पर हमला हुआ है कनाडा में, ये जो खालिस्तानी लोग हैं इनके द्वारा। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ है। तो अब आ जाइए सब हेडिंग की तरफ। यहाँ लिखा है अ प्रो खालिस्तान प्रोटेस्ट। कह रहे हैं एक जो प्रो खालिस्तान प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट इज विरोध। ये खालिस्तान कौन है? खालिस्तानी कौन है? जो एक अलग देश की मांग करते हैं, खालिस्तान, पंजाबी जो है कनाडा के। तो ये सारे जो प्रोटेस्ट है कहाँ पे? एट द हिंदू सभा टेम्पल, हिंदू सभा टेम्पल में, नियर, किसके करीब? टोरंटो के करीब। तो ये जो प्रो खालिस्तान प्रोटेस्ट है हैड एस्केलेटेड इनटू वायलेंस, ये हिंसा में बदल गया। वायलेंस मतलब हिंसा, एस्केलेट का मतलब होता है स्पीड अप हो जाना, एकदम गति बढ़ा देना, और यहाँ पर इसका मतलब है टर्न इनटू वायलेंस या स्पाइरल इनटू वायलेंस, यानी कि हिंसा में तब्दील हो जाना, बदल जाना। और एस्केलेट क्यों यूज करा है? क्योंकि अचानक से हुआ, स्पीड अप। और ये टेंस अगर आप ध्यान से देखो तो प्रो खालिस्तान प्रोटेस्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, तो ये जो है हैड लगा है, फिर एस्केलेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके आगे लिखा है मोदी कंडेम्स, मोदी ने आलोचना करी है अटैक की, इस आक्रमण की। कंडेम मतलब होता है आलोचना करना, निंदा करना। फिर कॉमा डाल के लिखा है स्लैम। स्लैम का मतलब भी क्या होता है? जो अभी आपने ये वर्ड पढ़ा कंडेम, आलोचना करना, वही होता है स्लैम, लेकिन थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और आलोचना करी है किसकी? कावर्डली अटेम्प्ट्स की। अटेम्प्ट्स मतलब प्रयास, कावर्डली मतलब कायरतापूर्ण। तो जो कायरतापूर्ण ये जो प्रयास हैं, इसको स्लैम किया है, इसकी कटु आलोचना करी है। और कौन से प्रयास थे? टू इंटिमिडेट, इंटिमिडेट मतलब होता है किसी को डरा कर कोई काम कराना। ठीक है, याद रखिएगा, किसी को कोई डराता है, बहुत ज़्यादा फ्राइटन करता है ताकि वो कुछ करे, मीन्स टू फ्राइटन समबडी टू डू समथिंग फोर्सफुली। ठीक है, इंटिमिडेट। तो किसको इंटिमिडेट कर रहे थे ये? इंडियन डिप्लोमैट्स को। डिप्लोमैट होते हैं जिनको आप बोलते हैं कूटनीतिज्ञ, या फिर राजनयिक बोल देते हैं इनको, राजनयिक। ठीक है, तो डिप्लोमैट सिंपल है, कूटनीतिज्ञ या राजनयिक। तो इंडियन डिप्लोमैट जो है कनाडा में, तो इनको डरा कर फोर्सफुली कुछ करवाने के लिए जो ये कायरतापूर्ण प्रयास हैं, तो इसकी आलोचना करी है। ठीक है, मोदी ने। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं वर्ड, एक है प्रोटेस्ट, विरोध, फिर है एस्केलेट, ये पूरा ही है, एस्केलेट इनटू वायलेंस मतलब हिंसा में तब्दील हो जाना, बदल जाना। और सिंपल एस्केलेट होता तो इसका मतलब होता है स्पीड अप कर देना। फिर वर्ड याद करेंगे कंडेम, निंदा करना, स्लैम अगेन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली कंडेम करना मतलब आलोचना करना, या एक तरह से करारा जवाब देना, तमाचा मारना। और कावर्डली मतलब कायरतापूर्ण, और अटेम्प्ट्स मतलब प्रयास। इंटिमिडेट वर्ब है जिसका मतलब फोर्सफुली किसी को डराकर उससे कोई काम करवाना। डिप्लोमैट होते हैं कूटनीतिज्ञ या फिर राजनयिक। तो क्लियर होगी सारी न्यूज़। अब आपने देख लिया होगा लेवल किस तरह का, इतना मुश्किल नहीं है, बस वोकैबुलरी आपकी थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए, रूल में तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश सीखना चाहता है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक है,
तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ बेसिक टू एडवांस लेवल तक सारे रूल्स हैं, उनसे बाहर कुछ होगा ही नहीं, तो मतलब होगा ही नहीं, ठीक है, वही होगा। तो सीख लीजिएगा, 500 प्लस वीडियोज़ हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक। इसके लिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी डिटेल आपके सामने है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। सबसे पहले इमेज के नीचे देख लेते हैं, डिप्लोमैटिक इशू मतलब कूटनीति वाला इशू यानी कि मुद्दा। इंडियंस भारतीय जो है एट बता रहा है लोकेशन कहाँ पर है, अ काउंसलर कैंप, एक काउंसलर कैंप लगा हुआ है ब्रम्पटन में, ओंटारियो में, ठीक है। तो भारतीय हैं काउंसलर कैंप में ब्रम्पटन और ओंटारियो में। विच मतलब जिसने, विटनेस्ड मतलब जो चशमदीद गवाह बने, विटनेस क्या होता है, देखना अपनी आंखों से, तो विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज़ किया गया है इंडियंस के लिए। तो जिन्होंने देखा, क्या देखा, वायलेंट मतलब हिंसक, डिसरप्शन यानी कि बाधा, तो हिंसक रुकावट या हिंसक बाधा उन्होंने देखी संडे को। क्लियर। और काउंसलर तो जानते होंगे, काउंसलर कैंप, काउंसलिंग होती है जैसे जहाँ पे एडवाइस वगैरह दी जाती है। और विटनेस मतलब आंखों से देखना, डिसरप्शन इज बाधा, वायलेंट इज हिंसक, डिसरप्शन नाउन है, वायलेंट एडजेक्टिव है, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये क्लियर हो गया सारा। अब पढ़ते हैं मेन न्यूज़। तो न्यू दिल्ली से न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे, तो इन्होंने मंडे को स्ट्रॉन्गली, अब इसकी हिंदी तो क्या बताऊँ आपको, स्ट्रॉन्गली समझ में आ रहा है, कंडेम्ड तो निंदा करी है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्गली, काफ़ी मजबूत निंदा करी है। किस चीज़ की निंदा करी है, द वायलेंस, हिंसा की, वायलेंस मतलब हिंसा जो कि नाउन है। टेंस कौन सा हुआ, ये सब्जेक्ट, कंडेम्ड होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव एक्टिव वॉइस। तो प्रधानमंत्री ने मंडे को स्ट्रॉन्गली कंडेम किया है, आलोचना करी है इस हिंसा की। कहाँ पे हिंसा हुई है, एट द हिंदू सभा टेम्पल में, और ये कहाँ पे था, एट ब्रम्पटन, और ये कहाँ पर है, नियर टोरंटो, ठीक। एंड और सैड, और इन्होंने कहा, क्या बोला, सच एक्शंस मतलब ऐसे जो कार्य हैं, ऐसे जो प्रयास हैं, विल नेवर वीकन, तो वो कमज़ोर नहीं कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। विल तो वो कमज़ोर नहीं कर पाएंगे कभी भी, और वीकन वर्ब है मतलब कमज़ोर करना। किसको नहीं कमज़ोर कर पाएंगे, इंडियाज़ रिजॉल्व। रिसॉल्व क्या होता है, इसका मतलब होता है संकल्प, याद रखिएगा, रिजॉल्व मतलब संकल्प, ये नाउन है, ठीक है। और एक रिजॉल्व वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है ठान लेना। अब यहाँ पे वर्ड याद करें, कंडेम आलोचना करना, सेकंड फॉर्म लगी हुई है कंडेम्ड, वायलेंस हिंसा, वीकन कमज़ोर बनाना, रिजॉल्व यहाँ पे मतलब है संकल्प, वर्ब होती तो ठान लेना। क्लियर हो गया एग्जैक्ट। अब आजिए नेक्स्ट, कमेंटिंग मतलब टिप्पणी करते हुए, कमेंट इज हिंदी में बोलते हैं टिप्पणी करना, तो कमेंटिंग यानी कि टिप्पणी करते हुए किस पर, ऑन द ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक डाउन टर्न। डिप्लोमेटिक मतलब ये जो कूटनीति वाली, डाउन टर्न मतलब मंदी, ठीक है, जो डिप्लोमेटिक मंदी है, जो कूटनीति वाली मंदी है, तो इस और ये लिखा हुआ है ऑनगोइंग मतलब चल रही, तो चल रही कूटनीति वाली मंदी पर टिप्पणी करते हुए, और किन के बीच चल रही है ये डाउन टर्न मंदी, बिटवीन द टू साइड्स, दो साइड्स की तरफ यानी कि इंडिया एंड कनाडा के बीच में, तो इस पर टिप्पणी करते हुए मिस्टर मोदी स्लैम्ड, स्लैम मतलब एक करारा तमाचा मारना यानी कि बहुत तगड़ी आलोचना करना, ठीक है। तो मिस्टर मोदी ने तगड़ी आलोचना करी है किस चीज़ की, द रीसेंट रिपोर्ट्स की, जो भी हाल ही में जो रिपोर्ट्स आई हैं, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं, ऑफ सर्वेलेंस वाली मतलब निगरानी वाली, सर्वेलेंस होता है निगरानी रखना, नज़र रखना, तो वो जो रिपोर्ट निकल के आई है उस पर स्लैम किया है। और ये निगरानी क्यों रखी जा रही है, मतलब किस चीज़ पर है, टारगेटिंग, जिस पर टारगेट किया जा रहा है इंडियन डिप्लोमेट्स को, मतलब इन पर नज़र रखी जा रही है, तो इसको क्या किया, स्लैम किया है मोदी ने। और ये कहाँ पर, इन कनाडा में, एंड डिस्क्राइब्ड, और डिस्क्राइब किया मतलब बताया है इसको, सच एक्शंस ऐसे एक्शंस को, एज कावर्डली यानी कि
कायरता भरे। तो ऐसे एक्ट्स को बताया है, डिस्क्राइब किया है, यानी कि वर्णन किया है एज कावर्डली, यानी कि कायरता भरा। क्लियर। यहाँ पे अब आप वर्ड याद कर सकते हैं, स्लैम करना यानी कि स्ट्रांगली कंडेम करना। फिर वर्ड है सर्वेलेंस यानी कि निगरानी। फिर है डिप्लोमेटिक डाउनटर्न यानी कि कूटनीति वाली मंदी। और कमेंटिंग यानी कि टिप्पणी करते हुए। ऑन गोइंग मतलब चल रहा कोई भी चीज़। डिस्क्राइब इज वर्णन करना, और एज मतलब के रूप में। कावर्डली मतलब कायरता से भरा हुआ, कायरतापूर्ण। अब आ जाइए नेक्स्ट। और गाइज वीडियो पसंद आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट तक नहीं करते हैं। कोई चीज़ आपको फ्री मिल रही है तो उसका वैल्यू किया करें। सो नेक्स्ट है हिज कमेंट्स केम, मतलब उनकी टिप्पणियाँ आई। तो मोदी की बात हो रही, मोदी की टिप्पणियाँ आई। आवर्स आफ्टर मतलब घंटों बाद। किसके घंटों बाद? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो, तो सैड जब इन्होंने कहा, ठीक है, उसके घंटों बाद ये कमेंट आया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, तो यहाँ देखिए कोमा डाल के कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो एक बार इसको भी देखते हैं, पहले आगे पढ़ लेते हैं। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, ठीक है, तो इसने कहा दैट की, क्या बोला? इट रिमेन्स डीपली कंसर्न्ड। इट मतलब इन्होंने अपने लिए यूज़ किया है सब्जेक्ट। रिमेन कंसर्न मतलब होता है चिंतित रहना। तो ये डीपली मतलब काफ़ी गहराई से चिंतित हैं अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स, जो भी भारतीय राज्य से हैं, इस राष्ट्र से, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो भी डीपली कंसर्न है, मतलब चिंतित हैं। कहाँ पर? इन कनाडा में। और ये वाली जो बात कह रहे हैं कि हम डीपली कंसर्न है, ये क्यों कह रहे हैं? इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि मतलब इसका बैकड्रॉप क्या है? पिछली वीडियो में भी आया था ना वर्ड बैकड्रॉप, और उससे पहले भी कुछ वीडियोस के अंदर ये वर्ड बताया था मैंने, एक्सप्लेन करके पूरा। तो देख लीजिएगा पिछली, फिर समझ में आएगा कि पृष्ठभूमि क्या होती है। एक तरह से मतलब उसको देखते हुए, उसके हवाले से, या वो जो इंसिडेंट हुआ उससे जो रिजल्ट निकल रहा है, तो हम यूज़ कर लेते हैं पृष्ठभूमि, मतलब उस चीज़, उसके हवाले से, उसको देखते हुए। ठीक। ये मिनिस्ट्री जो है, इसने क्यों कहा कि भाई डीपली कंसर्न्ड है हम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इंडियन नेशनल्स की कनाडा में? यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एंटी इंडिया प्रोटेस्ट। एंटी इंडिया मतलब भारत विरोधी, प्रोटेस्ट मतलब विरोध या प्रदर्शन। तो भारत विरोधी जो प्रदर्शन है, एंड वॉयलेंस यानी कि हिंसा जो है, अराउंड द टेम्पल प्रीमिसेस मतलब जो मंदिर परिसर, मतलब मंदिर का जो एरिया है वहाँ पर, ठीक है, जो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट्स हैं, भारत विरोधी प्रदर्शन और हिंसा जो है मंदिर के परिसर की, ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि में, ठीक है, बैकड्रॉप, अगेंस्ट द बैकड्रॉप होता है पृष्ठभूमि में, तो उसकी पृष्ठभूमि में यानी कि उसको देखते हुए तो इन्होंने ये बात कही। क्लियर। तो यहाँ पर वर्ड याद कर सकते हैं, एक तो आ गया बैकड्रॉप, ये आपको इकट्ठा ही मिलता है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप हिंदी में बोल देते हैं पृष्ठभूमि में, ऑफ मतलब काकी के, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट विरोध या प्रदर्शन, वायलेंस इज हिंसा, और एंटी इंडिया इज भारत विरोधी, और प्रीमिसेस मतलब हो जाता है एरिया, यानी कि हिंदी में बोलते हैं परिसर, जैसे स्कूल प्रीमिसेस, हॉस्पिटल प्रीमिसेस, ऑफिस प्रीमिसेस, टेम्पल प्रीमिसेस, यानी कि वहाँ का परिसर, वहाँ के आसपास लगने वाला एरिया। और कंसर्न मतलब चिंतित, डीपली मतलब गहराई से, और नेशनल्स का सीधा मतलब व्यक्तियों से है। तो बाकी तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो मोदी का कमेंट आया घंटों बाद। किसके घंटों बाद? जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, इन्होंने जो ये एंटी इंडिया प्रोटेस्ट है, वॉयलेंस है टेम्पल प्रीमिसेस के अराउंड, तो इसकी जो पृष्ठभूमि है उसमें, उसको देखते हुए तो ये चीज़ें कही। नेक्स्ट है, यहाँ पे लगा डबल इन्वर्टेड कॉमाज, ये है तो काफ़ी आगे तक है, पढ़ लेते हैं पहले यहाँ तक, है ना। सैड मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी ने कहा इन अ मैसेज, एक संदेश में, क्या बोला इन्होंने? आई स्ट्रांगली कंडेम, मैं काफ़ी गहराई से या मजबूती से आलोचना करता हूँ, किसकी? द डेलिब्रेट अटैक,
डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर किया गया, जैसे हम बोलते हैं जानबूझकर, डेलिब्रेटली, लेकिन ये एडजेक्टिव है डेलिब्रेट। अटैक नाउन है, तो कह रहे हैं कि मैं कड़ी निंदा करता हूँ इस जानबूझकर किए गए अटैक की। किस पर किया गया है? ऑन अ हिंदू टेम्पल पर इन कनाडा में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट है इक्वली अपॉलिंग आर द कावर्डली अटेम्प्ट्स। इसको एक बार समझ लें। अपाल जो है इसका मतलब होता है भयावह, ठीक है, भय और विस्मय पैदा करने वाली कोई चीज। तो इक्वली मतलब उतना ही बराबर है। अभी पूरा पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा एग्जैक्ट। तो इक्वली अपॉलिंग आर द, तो क्या है भयावह करने वाली चीज? कावर्डली अटेम्प्ट्स मतलब कायरतापूर्ण प्रयास जो हैं। कौन से प्रयास? टू इंटिमिडेट, यानी कि भय पैदा करके किसी से कोई काम करवाना, ठीक है, इंटिमिडेट। तो ये जो कायरतापूर्ण प्रयास हैं, आर डिप्लोमेट्स मतलब हमारे डिप्लोमेट्स से डराकर कोई काम करवाने के, ये इक्वली अपॉलिंग है, मतलब उतने ही भयावह है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, अपॉलिंग भय एंड विस्मय पैदा करने वाले, और कावर्डली कायरतापूर्ण, अटेम्प्ट्स इस प्रयास, इंटिमिडेट ऊपर भी बताया था, डराकर कोई काम करवाना। डिप्लोमेट्स इसको हिंदी में बोल देते हैं राजनीक, ठीक है, राज न य को ई की मात्रा क, राजनीक, लेकिन ये ज्यादा है राजनीकों को, राजनीकों में डर पैदा करना, ठीक है। आगे देखते हैं। सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस, कह रहे हैं ऐसे जो एक्ट्स हैं, कृत्य हैं हिंसा के, विल नेवर वीकन, ये कभी भी कमज़ोर नहीं करेंगे इंडियाज रिजॉल्व को, इंडिया के संकल्प को। वी एक्सपेक्ट, हम उम्मीद करते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट से, टू एंश्योर कि वो सुनिश्चित करें जस्टिस को यानी कि न्याय को, एंड अपहोल्ड द रूल्स ऑफ लॉ, और जो लॉ जो है उसके जो नियम है मतलब कानून के नियम, उनको बनाकर रखे, उनको अपहोल्ड करे। यहाँ पे अब आप वर्ड याद कर सकते हैं। एक है रिजॉल्व, रिजॉल्व क्या हो गया बताया था पहले भी, संकल्प, और दूसरे वे में ठान लेना अगर वर्ब है तो। आगे है इंश्योर करना, सुनिश्चित करना, अपहोल्ड, अपहोल्ड मतलब बनाकर रखना, द रूल्स नियमों को, नियम कौन से? ऑफ लॉ, कानून के। नेक्स्ट लिखा है द इशू वॉज ऑल्सो टेकन अप बाय द कांग्रेस, तो कांग्रेस के द्वारा भी इस इशू को उठाया गया, ठीक है। तो टेक अप वर्ब है हमारी, फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब उठाना, मतलब रेज करना। द इशू वॉज ऑल्सो रेज्ड या टेकन अप बाय द कांग्रेस, तो कांग्रेस के द्वारा भी इस इशू को उठाया गया। किसके साथ? विद सीनियर लीडर पवन खेड़ा के साथ। अर्जिंग, जिसमें अर्ज किया गया, आग्रह किया गया है, द सेंटर, केंद्र से, टू टेक इट अप, कि इसको रेज करे, इसको उठाए, वेरी, देखते हैं, वेरी स्ट्रांगली विद द कैनेडियन अथॉरिटीज़, कि कैनेडियन अथॉरिटीज़ के साथ इसको स्ट्रांगली उठाए इस मुद्दे को, ठीक है। ये तो आसान था, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। टेक अप याद रख लेना, उठाना, रेज करना। अब देखते हैं नेक्स्ट। द इंसिडेंट टुक प्लेस, टेक प्लेस मतलब किसी घटना का घटित होना, से सेकंड फॉर्म है टुक प्लेस, इंसिडेंट सब्जेक्ट, तो घटना घटित हुई, ऑन संडे, रविवार को, व्हेन जब, अ प्रो खालिस्तान क्राउड, जो प्रो खालिस्तान वाली भीड़ है, केम टू द टेम्पल, जब वो मंदिर में आ गई, विच वॉज होस्टिंग, जो होस्ट कर रहा था, ठीक है, मत होस्ट मतलब मेजबानी करना, जो मेजबानी कर रहा था, अ काउंसलर कैंप, ठीक है, काउंसलर कैंप को। होस्ट क्या होता है? जैसे अगर इंडिया के अंदर क्रिकेट का मैच हो रहा है, सारी टीम इंडिया में आ रही है, तो इंडिया क्या कहलाएगी? होस्टिंग टीम, तो इंडिया होस्ट कर रही है उस चीज को। उसी तरह से मंदिर होस्ट कर रहा था, इसलिए लिखा है विच वॉज होस्टिंग, जो होस्ट कर रहा था, जो मेजबानी कर रहा था। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज किया गया है टेम्पल के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब निकाल लेते हैं पूरा। ये घटना घटित हुई संडे को, जब प्रो खालिस्तान क्राउड जो थी वो आ गई टेम्पल में। टेम्पल कौन सा? जो मेजबानी कर रहा था एक काउंसलर कैंप की। दैट, जो, जिसे या जो, इंडियन डिप्लोमेट्स हैड ऑर्गेनाइज्ड,
जिससे यहाँ पे दैट जो है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, ये काउंसलर कैंप के लिए यूज़ किया गया है। तो जिसे इंडियन डिप्लोमेट्स हैड ऑर्गेनाइज्ड, इन्होंने आयोजित किया था, हैड लगा हुआ है, फिर ऑर्गेनाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट। तो इन्होंने किया था ऑर्गेनाइज फॉर द कैनेडियन एंड इंडियन लाइफ सर्टिफिकेट बेनिफिशरीज। तो जो कनाडा के, इंडिया के लाइफ सर्टिफिकेट बेनिफिशरीज हैं, ठीक है। बेनिफिशरीज कौन होते हैं? जिनको फ़ायदा मिलता है, लाभार्थी बोल देते हैं हिंदी में, लाभ से बना लाभार्थी, तो उनके लिए। क्लियर? तो देखो सेंटेंस तो आसान सही है। एक तो ऊपर यूज हो गया पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का, द इंसिडेंट टुक प्लेस। फिर वैन लग गया कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के बाद जो टेंस लगा है प्रो खालिस्तान क्राउड, ये सब्जेक्ट है, केम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगेन पास्ट इंडेफिनिट। फिर विच लगा दिया रिलेटिव प्रोनाउन, विच रिलेटिव प्रोनाउन भी है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है क्योंकि उसके बाद लगा वॉज, फिर होस्टिंग। फिर दैट अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है जो कैंप के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन डिप्लोमेट्स हैड, ये आ गया पास्ट परफेक्ट। मतलब एक छोटा सा सेंटेंस है और आई थिंक 4-5 रूल्स इसके अंदर लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिखाया नहीं, सब कुछ सिखाया हुआ है, सीखने वाले आप होने चाहिए। तो टेक प्लेस इज घटित होना, क्राउड इज भीड़, और ऑर्गेनाइज्ड आयोजित करना, बेनिफिशरीज लाभार्थी। तो यहाँ तक है, आगे देखते हैं। तो आगे लिखा है फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ मतलब होता है के खातिर, किसके खातिर? द बेनिफिशरीज, जो लाभार्थी हैं उनके खातिर। द हाई कमीशन, जो हाई कमीशन है इन ओटावा में, एंड इंडियन मिशंस, तो जो ये हाई कमीशंस हैं ओटावा में और इंडियन मिशंस हैं, हैड प्लान्ड, इन्होंने योजना बनाई थी बेनिफिशरीज के खातिर। किस चीज़ का प्लान किया था? सिमिलर काउंसलर कैंप्स, मतलब ऐसे ही काउंसलर कैंप्स का, एट मल्टीपल लोकेशंस पर। इसमें कुछ नहीं है, बस एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आपको पता होनी चाहिए, फॉर द सेक ऑफ मतलब के खातिर, और हैड प्लान्ड लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे लिखा है और लास्ट है ये। उसके बाद आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी, एंड शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियोस मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ पब्लिश होने के बाद। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोर्स ज्वाइन करना है, इंग्लिश सीखनी है, तो आप मेरा कोर्स जरूर कंसिडर करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत नहीं सारी इंग्लिश आ जाएगी अगर कर लोगे तो। आगे लिखा हुआ है द प्रोटेस्टर्स, जो विरोध करता है, प्रदर्शन करता या विरोधी जो है, इन द प्रो खालिस्तान क्राउड, तो प्रो खालिस्तान क्राउड में जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, चैंटेड स्लोगन्स, तो इन्होंने चैंट किए स्लोगन्स यानी कि नारे लगाए, अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ? द इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ एंड मिस्टर मोदी के खिलाफ। दैट जो सून जल्द, स्पाइरल्ड इनटू अ कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंट का मतलब होता है मुकाबला करना, जो कि वर्ब है। यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फ्रंटेशन, जो कि नाउन है, और कन्फ्रंटेशन का मतलब हो जाता है मुकाबला करना यानी कि आमना सामना। और स्पाइरल इनटू अ कन्फ्रंटेशन, इसका मतलब हो जाता है, जो ऊपर पढ़ा था आपने, एस्केलेट इनटू वायलेंस यानी कि हिंसा में तब्दील हो जाना। तो ये जो नारे थे मतलब इंडियन गवर्नमेंट और मिस्टर मोदी के खिलाफ, ये जल्द हिंसा में बदल गए, ठीक है, स्पाइरल इनटू अ कन्फ्रंटेशन। और किसके साथ? विद द प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स के साथ, विरोधकर्ताओं के साथ, रिजोर्टिंग, जो सहारा ले रहे थे, रिजोर्टिंग टू वायलेंस, हिंसा का। अब ये वर्ड देखो कितनी बार बताया मैंने आपको, रिजोर्ट टू कानून, रिजोर्ट टू अल्कोहल, रिजोर्ट टू वायलेंस, किसी चीज़ का सहारा लेना। हमने वर्कबुक पार्ट 1 में भी 3-4 बार किया ये वर्ड, हैड टू वाले लेसन में भी था, विल हैव टू वाले लेसन में भी था। तो जो हिंसा का सहारा ले रहे थे प्रोटेस्टर्स, उनके साथ, एंड और यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे रिजोर्टिंग लिखा है, ये रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो जिन्होंने हिंसा मतलब हिंसा का सहारा लिया, एंड एंटरिंग द टेम्पल प्रीमिसेस, और जो मंदिर, जो भवन है, मंदिर परिसर है, उसमें घुस गए, तो उनके साथ। तो ये क्या हुआ? तब्दील हो गया कन्फ्रंटेशन के साथ, ठीक है।
तो यहाँ पे अच्छे वर्ड हैं, इसमें आप याद करें, एक तो हो गया प्रोटेस्टर्स, विरोध करने वाले, प्रदर्शनकारी। फिर है स्पाइरल इनटू अ कन्फ्रंटेशन, ठीक है, हिंसा में बदल जाना। रिजोर्ट टू मतलब सहारा लेना। प्रीमिसेस प्रीसर। और चैंट स्लोगन्स नारे लगाना। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ही कंप्लीट। तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच। और कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैम्पियन, बेसिक टू एडवांस लेवल तक है, 500 प्लस वीडियोज़ हैं, वोकेबलरी भी हैं, ग्रामर के ऑल रूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, नरेशन है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है, मतलब सब कुछ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।